हर क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा मुंबई स्टूडियो से। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि तेजी हो रही है, हालांकि थोड़ी थोड़ी वोलेटिलिटी है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि 22,000 के स्तर के आसपास निफ्टी कायम है और तकरीबन पौने 200 अंकों के आसपास की बढ़त इस वक्त निफ्टी में है। 22,014 का स्तर आप देखेंगे, पौने % के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल कदम ताल करके चल रहा है, वो भी निफ्टी के साथ, और 338 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। 46,700 के आसपास इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के 1 घंटे का जो सत्र बचा है, क्या बाजार में मजबूती और बढ़ेगी? क्या आपको यहां से तेजी करनी चाहिए इंडेक्स के लेवल पर? यह भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके लिए तमाम कमाई वाले शेयर भी जानेंगे ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर। थोड़ी देर में हम क्लोजिंग ट्रेड भी लेकर आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता देते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। आज की तेजी में जो बीएससी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। जी हां, दरअसल यूएस फेड ने 2023 के अंत तक दरों में 0.25% की 3 कटौती के संकेत दिए हैं और इस संकेत से पूरे ग्लोबल बाजारों में तेजी हो रही है। कल हमने डाउ में और एसएनपी में रिकॉर्ड ऊंचाई बनते हुए कल हमने देखे हैं। अगर हम भारतीय बाजारों की बात कर लें तो आज जहां से मजबूती आ रही है उसमें दिग्गज शेयरों का भी दम है। एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, आरआईएल, एनटीपीसी, एसबीआई और टाटा स्टील से बाजार को आज हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि मूड अच्छा है। 4 दिन की गिरावट के बाद मिड कैप का जो इंडेक्स है वहां पर तकरीबन 2% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। एक और फैक्टर वो है कच्चा तेल। लगातार तेजी हो रही थी, 3-4 सत्र से हम देख रहे थे कि $87 के ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन ब्रेंट क्रूड $87 के नीचे आकर 86 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो यहां से बाजार का मूड बेहतर हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि पावर, एनर्जी, मेटल, ये तमाम शेयर बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और निफ्टी में सिर्फ भारतीय एयरटेल ऐसा शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की कमजोरी है। वहीं अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो पावर में आरईसी, पीएफसी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। बीएचईएल में बहुत अच्छी तेजी है। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां, मुथूट मणिपुरम, जिस तरह से हमने गोल्ड के दाम को रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते हुए देखा है, वो सेगमेंट भी हम चमक देख रहे हैं और मुथूट मणिपुरम में ठीक ठाक तेजी आज के सत्र में हो रही है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे हम क्लोजिंग ट्रेड्स 2:35 पर, ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर, 3 बजे मार्केट एट 3। यहां पर हम ये जानेंगे कि अभी तक का जो बाजार रहा है दिन भर का, उसकी समरी क्या है, कौन से स्टॉक्स आज मजबूती से चल रहे हैं, एक्शन कहां पर ज्यादा है। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड लेंगे और 3:20 पर हम लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच। और चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष मीणा स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट से और आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। थोड़ी देर में एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल भी जुड़ जाएंगे आपको फंडामेंटल नजरिया देने के लिए बाजार पर। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बढ़िया सत्र आज कहेंगे, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। करीब 2000 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और उसके मुकाबले सिर्फ 400 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक बार एफएनओ वाली भी लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे, उससे थोड़ा सा और बेहतर पिक्चर हमें मिल जाएगी। एफएनओ में 166 शेयर ऊपर हैं और सिर्फ 14 शेयर नीचे हैं। आदित्य, आप बताइए, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में इस वक्त कोई ट्रेड बन रहा है क्या इस ऊंचाई पर भी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मैं दर्शकों को कहूंगा अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि अभी उड़ान भरने को ही है। और देखें तो डेटा बड़ा पॉजिटिव है, वो यही बता रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक अच्छी उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। इतने दिन से भले स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी गिरावट थी, बट लार्ज कैप में अक्यूमुलेशन के साइंस क्लियरली विजिबल थे। एचडीएफसी बैंक में रिकॉर्ड शॉर्ट कटे, शॉर्ट अनबाइंडिंग हुई। कोटक बैंक में अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। आईसीआईसी बैंक में भी अच्छे अक्यूमुलेशन के पैटर्न्स आपको देखने को मिले। आज रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है तेजी में। और कल आपने देखा नैस्डैक में बहुत शानदार तेजी देखने को मिली फेडरल रिजर्व के डिसीजन के बाद, जब उन्होंने बोला 3 रेट कट करेंगे
तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है टेक्नोलॉजी में भी, बैंकिंग में भी और रिलायंस में भी। तो मुझे लगता है कि ये जो बाजार के पिलर है वहां पे काफी अच्छा डेटा बन रहा है, पॉजिटिव टेक्निकल पैटर्न्स पॉजिटिव है। तो एक फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरुआत हो सकती है और बाजार सपोर्ट पे भी खड़ा है। 22,000 निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से बाजार ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया उसको। अब मुझे लगता है कि बाजार एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए तैयार है। तो निफ्टी जा रहा है अभी 22,300 से 23,500 और बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल बन के आ रहे हैं 48,000 से 49,000। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में नजरिया काफी पॉजिटिव है और मैं बुलिश हूँ। और दोनों ही इंडेक्स पे एक पॉजिटिव नजरिया है, पर चलिए अब समझेंगे कि कहाँ पे है हमारे एक्सपर्ट्स की नजर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेके, क्या होनी चाहिए रणनीति, और शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे साथ संतोष और आदित्य तो थे ही, अब हमारे साथ जेम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और अक्षय, चलिए आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र? आफ्टरनून सृष्टि जी। तो आज अच्छा खासा मोमेंटम रिगेन हुआ है काफी स्टॉक्स में। तो पहला चुनाव किया है मैंने फार्मा क्षेत्र से जाइडस लाइफ साइंसेस। स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, एक रेंज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है और एक्यूमुलेशन होते हुए दिख रहा है। तो आप जाइडस लाइफ बाय कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1027 और 1045। स्टॉप लॉस बनाइए 960 का। दूसरा रिकमेंडेशन है रेल क्षेत्र से आईआरसीटीसी। आज आप देखें रेल स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव रुझान है। आईआरसीटीसी सब स्टॉक्स में उभर के आया है और इसका जो डे ट्रेडिंग का सेटअप है पॉसिबली सिग्नल कर रहा है कि ऊपरी स्तर में ये 982 और 997 ये दो स्तर छू सकता है। तो ये आपका टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 898। तो आईआरसीटीसी और जाइडस लाइफ ये मेरे दो बाय रिकमेंडेशंस रहेंगे। तो अक्षय का कन्विक्शन एक बार फिर से आता हुआ जाइडस लाइफ पे, कुछ समय पहले भी इनकी एक कॉल थी जाइडस लाइफ पे, वहाँ पे आप बायर की रणनीति अपना सकते हैं। और आईआरसीटीसी आज हम देख रहे हैं कि सभी सरकार से जुड़ी कंपनियों में अच्छी तेज़ी है। आईआरसीटीसी यहाँ पे 3% की तेज़ी, पर अक्षय टारगेट कर रहे हैं 982 से लेके 997 तक के रेंज में, और साथ ही 898 का यहाँ पे वो स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। पर संतोष, गुड आफ्टरनून, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी फोकस लिस्ट में हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरे भी दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। पहला है मेरा जीएमआर इंफ्रा। इस स्टॉक की बात करें तो हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे एक बॉटम बनाते दिख रहा है। तो आखिरी के 1 घंटे में शायद एक शॉर्ट कवरी का मूव और देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर 80 रुपये 50 पैसे का टारगेट रहेगा और 77 रुपीज 05 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है केमिकल स्पेस से। आज केमिकल स्पेस में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, जहां मैं एक बिटन डाउन स्टॉक को लेना चाहूंगा, नवीन फ्लोरिन। ये काफी पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन आज एक इसमें लग रहा है कि शायद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बिकॉज आप आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख सकते हो। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज आ गया है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 3100 का टारगेट नजर आता है, 3000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, नवीन फ्लोरिन है और दूसरा शेयर है जीएमआर एयरपोर्ट। ये दोनों की दोनों फिर से खरीदारी की सलाह है संतोष जी की तरफ से। आदित्य, आपके रडार पर कौन सा शेयर है, कहां पर आपकी नजर है, कमाई कहां पर होगी? नजर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स पे है। जैसे कि बहुत टाइम से स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी गिरावट थी, आज अच्छा ट्रेंड रिवर्सल है। तो जो भी डीमैट अकाउंट से जुड़ी कंपनी है जैसे बीएसई, वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल है। इसको बाय किया जा सकता है 2200 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का और टारगेट रहेगा 2590। सेकेंड स्टॉक सीडीएसएल, वो भी डीमैट अकाउंट से जुड़ी कंपनी है। इसको बाय किया जा सकता है 1755 में। 1655 रहेगा स्टॉप लॉस और 1850 से 1920 रहेगा टारगेट। ठीक है, सीडीएसएल और बीएसई ये दोनों के दोनों शेयर चुन लिए आदित्य ने प्लेटफॉर्म वाले, और यहाँ पर सचमुच ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिख भी रहे हैं और बढ़िया तेजी हो रही है सीडीएसएल में भी और बीएसई में भी। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की अगर हम बात करें
तो आज तो एमसीएक्स के शेयर में भी खरीदारी है बीएससी और सीडीएसएल आदित्य की तरफ से। अब शो में शामिल कर लेते हैं सनी अग्रवाल को भी। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं कि आज 1000 अंक ऊपर है, करीब करीब 2-2.25% के आसपास की मजबूती है। स्मॉल कैप की बात करें तो 2.5% के आसपास की मजबूती स्मॉल कैप इंडेक्स में है। तो क्या मिड कैप का स्मॉल कैप का भी ये सनी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? क्या संकेत मिल रहे हैं? और दूसरी चीज आप ये बताइए कि इतना जो कार्नेज हुआ था, क्या वो डन हो गया, पीछे छूट गया, या फिर अभी भी मिड कैप को लेकर, स्मॉल कैप को लेकर कॉशियस रहने की जरूरत है? फ्रॉथ अभी भी है? अगर है तो कहां पर है, जरा गाइड कीजिए आप। मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो फ्रॉड था वो कहीं ना कहीं एक क्लीनिंग हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। स्पेशली हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जहाँ FY25 और 26 में एक डिसेंट अर्निंग ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो जो बेसिकली अप्रैल 2023 से लेके फेब 2024 तक का जो दौर था, जहां आपने सेक्टर पकड़ा और हर स्टॉक उसमें दौड़ रहा है, शायद अब वो समय नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको पिक एंड चूज करना होगा विद इन द फेवरेट सेक्टर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, और इसमें बेसिकली जो बिजनेसेस अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हैं, केस इन पॉइंट जैसे जोमेटो है, जहां अब क्लियर कट एक दिखता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों बिजनेसेस हैं उनके ग्रोसरी बिजनेस एज वेल एज फूड डिलीवरी बिजनेस, दोनों में कहीं ना कहीं अब दोनों डिवीजन में एक अर्निंग ग्रोथ की एक अच्छे संकेत हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ एक कंफर्ट लगता है। सिमिलरली सुलाव विनयार्ड हो गया, अगेन वन ऑफ द मार्केट लीडर एज फार एज वाइन सेगमेंट इज कंसर्न, एंड अपॉर्चुनिटी इज द ह्यूमंगस। अगर आप देखते हैं कि पूरे वाइन मार्केट की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है, तो सुलाव विनयार्ड में मुझे लगता है कि जो कि एक मार्केट लीडर भी और एक जो कहीं ना कहीं एक कंसर्न था टैक्स को लेकर के, वो भी अब पीछे हो गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो चुनिंदा बिजनेसेस हैं जो अपने अपने क्षेत्र में टॉप या टू या थ्री प्लेयर्स में आते हैं, और एट द सेम टाइम उनकी जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें एक बेहतरीन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। वहाँ वही बिजनेसेस में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा अगले 12 से 18 महीने के दौर में। मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और वो एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी संकेत दे रहे हैं। आप देखिए मुथूट मणप्पुरम, और सबके लिए कुछ ना कुछ खबरों के ट्रिगर भी हैं, वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं और उस पर अपने एक्सपर्ट से आगे व्यू भी लेंगे। मुथूट मणप्पुरम में शानदार तेजी है, वजह यह है कि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। ई मुद्रा 14% दौड़ा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह भी शेयर ट्रेड कर रहा है, और दरअसल कारोबार का मजबूत आउटलुक है ई मुद्रा को लेकर। जुपिटर वैगन्स 3% ऊपर है। बोनाट्रांस इंडिया को कंपनी ये खरीद रही है, उसके लिए डील की है। रिको ऑटो का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 7% दौड़ा है। एक महीने में तकरीबन 60% के आसपास की तेजी हम रिको ऑटो में देख चुके हैं। इसके अलावा शिवा सीमेंट में 10% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं, और ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सज्जन जिंदल उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे शिवा सीमेंट में। और रेल टेल, RVNL ये भी शेयर चल रहे हैं, ऑर्डर के दम पर यहाँ पर तेजी है। NBCC में 5% का आज ऊपरी सर्किट लगा हुआ है, और खबर यह है कि सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया हुआ है NBCC को, इसके चलते तेजी है। DMart 3% ऊपर है, CLSA की बाय रेटिंग है, लक्ष्य दिया है 5,107 रुपए का। और TVS मोटर करीब 1% ऊपर है, बोर्ड से एक शेयर पर 4 प्रेफरेंस बोनस इशू को लेकर मंजूरी मिली है। तो मिड कैप में आज ना खबरें भी हैं, और खबरों के दम पर एक्शन भी हम देख भी रहे हैं। एक राय आपसे चाहेंगे आदित्य, हम ई मुद्रा के शेयर पर ट्रैक करते हैं क्या? आप जरा चेक करेंगे, 14% ऊपर है ये, और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है ये। देखिए, चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। और फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो चुका है इसमें, तो यहाँ पे बने रहे। आपको और ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं। 709.60 में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 650 का, और टारगेट रहेगा 760 से लेके 790 का।
ओके 760 और 790 ये टारगेट्स हैं ई मुद्रा को लेकर। पर इस बीच जितने भी पीएसयू काउंटर्स हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं उनमें से एक काउंटर है कोल इंडिया, क्योंकि पिछले आधे से पौने घंटे में संतोष इसने एक और अच्छी चाल पकड़ी है। कोल इंडिया 3.5% की तेजी है, काफ़ी मजबूत काउंटर बताया जा रहा था, पर पूरे पीएसयू सेल ऑफ में इसमें भी एक बारी गिरावट आती हुई हमने देखी। अब कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए जिनके पास ऑलरेडी कोल इंडिया है, उनको क्या इन स्तरों पे थोड़ी और ऐड करके कुछ एवरेज आउट करने की राय देंगे आप? यहाँ पे बुलिश व्यू है। नॉर्मली जब भी मेटल स्टॉक्स में तेजी आती है तो ये स्टॉक वैसे भी आउटफॉर्म करता है। टेक्निकली थोड़ा सा एक सप्लाई जोन रहेगा ऊपर में, आप देखोगे तो 447 से 455 का जो एरिया वहां रेजिस्टेंस जोन रहेगा, लेकिन अभी वहां से दूर है। तो मुझे लगता है कि अभी तो और तेजी बची है 10-15 रुपए की, लेकिन अगर ये 455 के ऊपर टिकेगा तो शायद हमको फिर से इसमें 500 रुपए की और एक मूव देखने को मिल सकता है, जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू है। बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए आप 428 का, ऊपर में टारगेट 455 का रहेगा। इसका थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है, 455 के ऊपर और ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 400 रुपए का। 400 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन रखिए। 455 रुपए के अगर ऊपर जाएगा तो वहाँ से और भी जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए कोल इंडिया को लेकर आपके लिए राय। पर एक बार सनी आपसे हीरो मोटोकॉर्प पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए कुछ समय पहले खबर आई थी कि इनके पास जो स्टेक है कंपनी में वो है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी का जो आईपीओ है वो जून में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो $400 मिलियन का ये पूरा आईपीओ हो सकता है, और साथ ही साथ जो पूरी स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ओला के आईपीओ का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही एथर एनर्जी का भी हम जिक्र अब पूरी न्यूज़ में आने लगा है। जून में अगर ये आईपीओ लाते हैं तो आप कैसे वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखेंगे इसकी, और इससे हीरो मोटोकॉर्प को किस तरीके का फ़ायदा होगा? क्या अगर यहाँ पे पोजिशनल बेट लेना है इस आईपीओ के चलते, और साथ ही जिस तरीके से इनका डोमेस्टिक मार्केट में परफॉर्मेंस है, तो क्या ये अच्छा मौका है हीरो मोटोकॉर्प में एंट्री लेने का? और एथर एनर्जी को लेकर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी बताइए। या डेफिनेटली मुझे लगता है कि एंटायर टू व्हीलर स्पेस में आफ्टर लॉन्ग टाइम एक हम अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ भी देख रहे हैं, और इसका क्लियर कट बेनिफिशियरी हीरो मोटोकॉर्प है। और मुझे लगता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करते हैं तो जिस तरह से पहले कहीं एक स्ट्रीट को लग रहा था कि जो नए प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन करेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो लीगेसी प्लेयर हैं, वेदर इट इज टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, जिनकी ऑलरेडी एक वेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक सर्विस सेंटर का एक अच्छा खासा नेटवर्क है, अल्टीमेटली यही प्लेयर हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड में भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर का गेन होते हुए हम देखेंगे। और वो कहीं ना कहीं नंबर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जितने भी ये जो एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर हैं उनके नंबर में। तो इसका ऑब्वियसली जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा, जब लिस्टिंग होगी एथर की, तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग का काम करेगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इनका जो हार्ले डेविडसन के साथ जो टाई अप हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, उसकी अगर आप व्हीकल की प्राइसिंग देखेंगे और डिमांड देखेंगे तो वहां भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छी खासी ऑर्डर बुक हम हीरो मोटोकॉर्प के लिए आते हुए देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है 100 टू 150 सीसी मोटरसाइकिल का, वहां भी एक वॉल्यूम अपटिक देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि एक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। So I will like to add this stock in my auto portfolio with a price target of maybe 4,800 to 5,000 over the period of next 3 to 6 months. तो इन स्तरों पे भी ऐड करने की राय है हीरो मोटोकॉर्प की। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब समझते हैं कि ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एमके ग्लोबल के कपिल शाह जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कपिल, बताइए क्या रणनीति है आज के लिए? गुड आफ्टरनून। आज के स्टॉक्स में हमने मदरसन सुमी को सिलेक्ट किया हुआ है। द थिंग इज दैट कि टेक्निकली स्टॉक ने काफी अच्छी रेंज बनाई हुई है और नीचे की रेंज से हमें ऊपर में ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहा है। जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है 116 का कॉल ऑप्शन 1.65 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम 0.65 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर में टारगेट हमें 3 रुपए के देखने मिल सकते हैं, जहां पे हमें मैक्सिमम लॉस 4,615 का देखने मिल सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट 9,585 का देखने मिल सकता है। लेकिन
लेकिन इसकी समय अवधि सिर्फ और सिर्फ कल के दिन की ही रहेगी। हमें इसको वीकेंड पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो आइदर स्टॉप लॉस या प्रॉफिट में, या फिर जो कल की क्लोजिंग होती है तो वहां पे हमें एग्जिट करना है स्टॉक में। ओके, तो सैमिल, यहाँ पे ऑप्शन से जुड़ी रणनीति आपकी स्क्रीन्स पे। अधिकतम मुनाफा जो है इसमें करीब 9,500 का होगा, अधिकतम लॉस जो है 4,500 का। तो क्लियरली 1:2 का आपका रिस्क और रिवॉर्ड आता हुआ इस कॉल में। पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है और ये एवरेज नुकसान 50,000 रुपये का होता है। तो इसमें अगर आप ट्रेड लें तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें। पर एक और काउंटर पे भी राय लूँगी। रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है, उस पर बात हम ज़रूर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले बाजार में इन दिनों ब्लॉक डील की बहार आई हुई है, जहाँ पे ब्लॉक डील 14 साल की ऊंचाई के पास पहुंच गए हैं। और पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा लेकर हमारे लिए आए हैं। शरद, बताइए, इतना ज़्यादा एक्शन है ब्लॉक डील्स में, कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, हमने जो है क्वार्टरली नंबर्स लिए हैं जनवरी टू मार्च को लेके, और ऑफ कोर्स देखें तो पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिले। अब ये ब्लॉक ट्रेड्स क्या होता है ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रमोटर सेलिंग या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग को जो है हम यहाँ पे अपने एनालिसिस पे ब्लॉक ट्रेड मानते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली जनवरी टू मार्च के बीच में। और इम्पॉर्टेंटली ये प्रमोटर साइड से भी आई और उसके अलावा वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और पी फंड से भी देखने मिला है। अगर बात करें तो हर कैलेंडर ईयर के जो मेजर इन्फ्लोज हमने देखे, तो क्वार्टरली 1 के नंबर्स की बात करें जो ऑफ कोर्स कैलेंडर ईयर पे है, तो 2010 में $7.5 बिलियन देखा गया था। हाई अमाउंट 2020 में भी देखा गया था, उसका आंकड़ा लगभग $6.6 बिलियन का है। और अब जो करंट क्वार्टर है ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है जनवरी टू मार्च पे, वहाँ पे $7.1 बिलियन का ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिला है। लेकिन कुछ अहम ब्लॉक ट्रेड्स बता दूं जो पिछले 15 दिन से लेकर 1 महीने में देखने मिले हैं। यहाँ पे लार्ज डील्स में वर्लपूल आता है, जहाँ पे प्रमोटर जो बाहर के एमएनसी उन्होंने स्टेक सेल किया था 4,000 करोड़ का। वही प्रमोटर ग्रुप इंटरग्लोब एविएशन में 7,000 करोड़ का। बड़ा डील अगर आईटीसी की बात करें तो बैट ने 17,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लोज किया था। सुमितो में भी जो है शामिल में जो है अपनी स्टेक बेची। टाटा सन्स बड़ा है, रिसेंटली आया था। टीसीएस में उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ की जो है आप कह सकते हैं बिकवाली देखने मिली। एबी कैपिटल में भी थोड़ी सी एग्जिट प्रमोटर ने की। तो और कुल मिला के जो लार्ज ब्लॉक ट्रेड्स हैं वो भी भारी रकम पे हुए हैं मार्च के महीने में। लेकिन सवाल उठता है कि आगे जाते हुए क्या ट्रिगर्स होंगे। ना ऑफकोर्स इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है, और मोर जो इन्फ्लोज है स्पेशली फॉरेन डेट सेगमेंट में वहाँ पे बढ़ सकती है। और इसके अलावा मैक्रो जो है भारत का अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आरबीआई की कमेंट्री भी अच्छी आई है, और एक सोवरेन अपग्रेड रेटिंग का भी चांस है, एनालिस्ट का कहना है। और इसके अलावा आईपीओ के भी जो है पाइपलाइन है, हमारी जो बातचीत हो रही है मर्चेंट बैंकर से, वो भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो ये अहम चीज़ है कि हमारे जो ब्लॉक ट्रेड्स हुए जनवरी टू मार्च के क्वार्टर पे इस कैलेंडर ईयर में वो 14 साल के हाई पे आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। ढेर सारी ब्लॉक डील्स आई हैं, प्रमोटर्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करने की कि इतना अगर ब्लॉक डील्स आती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है, फिर भी इंडियन मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पूरी लिक्विडिटी को अभी तक एब्जॉर्ब करके चले हैं। जी हाँ, हमने देखा है कि जो मिड और स्मॉल कैप का सेगमेंट है वहाँ पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आया है, क्योंकि वो पुश थोड़ा सा शायद रुक गया। पर कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्पेस ने पूरा वो जो जोश है वो बना के रखा हुआ है। और साथ ही साथ आज हम देखें तो उत्साह मार्केट्स में फिर से लौटता हुआ दिखा है। एक्सपर्ट्स का टेक इस पे भी लेंगे, पर उससे पहले एक सेगमेंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी अक्षय, वो है रियल एस्टेट काउंटर्स। और सुबह से ही नजर नहीं गई कि कब शोभा डेवलपर्स कर करके 12% की तेजी दिखाने लगा। कैसे देख रहे हैं आप शोभा डेवलपर्स को चार्ट में? जो जोश है रियल एस्टेट में एकाएक कितना लौटता हुआ दिख रहा है, और साथ ही 12% का मूव, क्या यहाँ से और अपसाइड की उम्मीद करें? और साथ ही कोई अन्य रियल एस्टेट का स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? शोभा डेवलपर्स आप देखें बहुत ही अच्छा रिकवरी करा है उसने डे ट्रेडिंग में अराउंड 12%। और ये जो रिकवरी आया है टेक्निकल सपोर्ट जोन से आया है 1250 की। ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। तो जिस तरीके का आज बाउंस बैक देखने को मिला है शॉर्ट टर्म में, अगर 10-15 दिन की मैं बात करूं
तो जो स्विंग हाई था 1650 वो वापस टेस्ट होते हुए दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा पोजिशनल नजरिया है बाय और होल्ड वाली। शोभा डेवलपर्स बहुत ही मजबूत दिख रहा है चार्ट्स पे। 1650 का टारगेट बनाइए, 1250 का स्टॉप लॉस बनाइए। और यहाँ पे आपने जो दूसरा कोई स्टॉक का जिक्र किया है, वहां पे मैं कहूंगा कि अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इसका भी चार्ट सेट था सिमिलर शोभा जैसा है, सपोर्ट से उछला है। उस प्रकार की तेजी नहीं दिख पा रही जिस तरह सुबह ने आज पेश करा है, पर 3% ऑल्सो इज नॉट बैड। 2150 का सपोर्ट जोन है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक बाय के लिए टेक्निकल स्तर पे क्वालिफाई हो रहा है। 2350 से 2400 ये टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस का टाइम फ्रेम रहेगा और 2100 के नीचे आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बना के चले। ये भी पॉजिटिव नज़रिया, पर जी हाँ अक्षय, 3% एफएनओ के स्टॉक में बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, वहाँ पे 3% की तेज़ी है, पर फिर भी अक्षय का एक भरोसा है। तो अगर आपको एक्सपोजर बनाना है तो आप इस स्टॉक को भी अपने रेडार पे रख सकते हैं। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मच जाएगा। ब्रेक के उस पार बाजार ने 22,000 के स्तर को पकड़ के रखा है। 160-65 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी करीब करीब 350 अंकों के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 46,670 पर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में आज के सत्र में दिख रहा है। लेकिन सोना जिस तरह से 67,000 रुपए के आसपास पहुंचा है, एमसीएक्स पर घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज के शेयर आज चल रहे हैं, यहां तक कि एमसीएक्स के शेयर में भी आज तेजी है। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे मणप्पुरम या फिर मुथूट, आज की तेजी के बाद भी कहीं आपको मौके दिख रहे हैं या फिर अब छोड़ दें इनको? काफी बड़ी तेजी है, स्पेशली मुथूट फाइनेंस में बड़ी तेजी देखने को मिली है। पर अगर आप मन्नापुरम देखें तो अभी तक 3% ही चला है, कंपैरेटिव गेन्स थोड़ा कम है। तो यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिखेगा मुझे अगर आप बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग नजरिया रखना चाहते हैं। 165 का सपोर्ट बेस है और 185 का ट्रेडिंग टारगेट बनेगा। तो बाय करके चले या जिनके पास है वो होल्ड करे। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है, ट्रेडिंग का पिक रहेगा, पर 185 तक जल्दी आपको दिख सकता है, तो बाय करने की राय रखूंगा मन्नापुरम फाइनेंस में। मन्नापुरम फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंस रिलेटेड जो और काउंटर्स भी हैं ना, वहां पर भी तेजी है। LIC हाउसिंग या फिर GIC हाउसिंग, वहां पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इस स्पेस में अच्छी खरीदारी है। सनी जी, आपसे सवाल होगा ना, ये जो छोटे जो बैंक्स हैं, आज हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक हो गया या फिर सिटी यूनियन, ऐसे जो बैंक्स हैं वहाँ पर ठीक ठाक तेजी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मिड कैप बैंक्स को लेकर आपका नज़रिया क्या है और क्या कोई पसंदीदा शेयर है इस स्पेस में? अगेन पहली बार एक बात तो पक्की है कि जो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे रहेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी बैंक्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ के नजर आएगी। और इसी के चलते जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है शायद थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे। बट अगेन इट्स अ वेल नोन डिस्काउंटेड नैरेटिव। जो एक या दो स्टॉक जो मुझे छोटे बैंक से अच्छे लगते हैं वो है करूर वैश्य बैंक। अगेन मुझे लगता है कि एक काफी रोबस्ट ग्रोथ हम आते हुए देखेंगे। अगेन इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो करूर वैश्य बैंक में हमारा बुलिश व्यू है। और एक दूसरा, अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई स्टॉक पिक करना चाहूंगा तो वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि एक रिसेंटली अभी जो QIP कंक्लूड हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि एक रिसेंटली जो मार्की इन्वेस्टर की लिस्ट है काफी बड़ी लिस्ट थी। और एट द सेम टाइम पोस्ट फंड इन्फ्यूजन बैंक इज वेल प्लेस टू ग्रो एट 12 to 13% इन द FY25। तो यूनियन बैंक और करूर वैश्य बैंक, ये दो बैंक में ऐड करना चाहूंगा विद मीडियम टर्म। ठीक है, यूनियन बैंक और करूर वैश्य बैंक, ये दो शेयर रडार पर। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, और हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, बताइए किन शेयर में है एक्शन? तो सबसे पहले बात करते हैं आज BSE की
क्योंकि इस स्टॉक ने आज के दिन में ही लगभग 10% का रिटर्न दिखाया है। और अगर हम बात करें बीएसई के स्टॉक की, तो कल इन्वेस्टेक ने इस कंपनी पे रिपोर्ट निकाला था जहाँ पे उन्होंने रेटिंग जो है वो अपग्रेड करके बाय किया था और टारगेट प्राइस जो है वो 2800 रुपीज़ का दिया था। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें मार्केट शेयर गेन देखने को मिल सकता है बीएसई की तरफ से, क्योंकि उनका बैंकेक्स जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। और इसी के चलते हुए आज हमने देखा कि इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी रैली इन्वेस्टर्स ने दिखाई। अगली बात करते हैं एम्बर एंटरप्राइज की, क्योंकि कंपनी अभी 50% एक्वायर करने वाले रेजोजेट कंपनी के नाम को, और जिसका कॉस्ट रहेगा 35 करोड़ रुपीस का। इस जेवी के थ्रू कंपनी जो है वो आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन और इसके कंपोनेंट्स इस बिजनेस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करने वाला है। और इसी के चलते हुए हमने देखा इस स्टॉक में भी 4.5% का गेन हमें देखने को मिला था आज के दिन में। अगली बात करते हैं लॉयड मेटल्स की, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने अभी अप्रूव किया है 5000 करोड़ तक का फंड रेज करने के लिए, और ये जो फंड रेज रहेगा वो QIP के थ्रू रहेगा। इसकी खासियत ये रहेगी कि इस फंड रेज के दौरान कंपनी इंश्योर करेगा कि प्रमोटर्स का स्टेक ज़्यादा डाइल्यूट ना हो। उसके अलावा कंपनी का प्रेफरेंस रहेगा कि प्रमोटर या फिर जो पहले से शेयर होल्डर्स है इस कंपनी में उन्हीं को प्रेफरेंस मिले, या फिर कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जिसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आखिर में कंपनी का मोटो तो यही रहेगा कि डेट फ्री रहना है कंपनी को, और इसी के लिए कंपनी की शेयर प्राइस में भी अगर हमने बात करी तो 2.2% का गेन हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं DCB बैंक की, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है मिस्टर प्रवीण कुट्टी को एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, और इसके अलावा मिस्टर प्रवीण कुट्टी अगले 3 सालों के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी रहने वाले हैं। अगर हम मिस्टर प्रवीण कुट्टी की पहले की जर्नी की बात करें तो 16 साल से वो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक पॉजिटिव ट्रेंड आज शेयर प्राइस में देखने को मिला था DCB बैंक में। और आखिर में बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की, क्योंकि कंपनी के सब्सिडरी ने अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन चालू किया है दहेज में, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगा वो बेंजो ट्राइफ्लोराइड इस केमिकल का रहने वाला है। अगर पहले की भी बात करें तो कंपनी ने फिलहाल में ही एक ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया था वडोदरा में भी, और इसी सब के चलते हुए कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आज 1% से भी ऊपर था। तो आगे जाके इन्हीं सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ये सब जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी शेयर के परफॉर्मेंस के लिए आगे जाके। गौरव, ये हमारे सामने लाने के लिए तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रहेगी नज़र। उनमें से एक काउंटर है दीपक नाइट्राइट, एक नए केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और आदित्य जितने भी केमिकल काउंटर्स हैं आज उनमें एक अच्छा जोश हम देख रहे हैं। दीपक नाइट्राइट आपको कैसा लग रहा है? 2% का उछाल है, क्या चार्ट्स यहाँ पे सपोर्टिव है? कोई ट्रेड यहाँ पे? बिल्कुल, चार्ट्स यहाँ पे सपोर्टिव है और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। अगर आपके पास है होल्ड करिए, और अगर नहीं है तो फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। 2141.30 में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का, और टारगेट रहेगा 2200 का, 2250 का। 2200 और 2250 ये टारगेट्स आ रहे हैं दीपक नाइट्राइट के लिए। चार्ट्स पे भी एक पॉजिटिव नज़रिया। बट आज PNB के काउंटर में भी एक अच्छा जोश है। संतोष, कैसे देख रहे हैं आप PNB का काउंटर? क्योंकि ये जो आज का मूव है 3.5% 4% की तेज़ी का, ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है। आपकी कोई राय PNB पे? क्या बैंक निफ्टी की तेज़ी या मजबूती को देखते हुए कोई फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे बनाने चाहिए? यस, PNB की बात करें तो स्ट्रक्चर अच्छा था, 116 के सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। हालांकि इसको 20 डे मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस आएगा 123.50 के आसपास से, उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी बन सकती है, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 132 133 के लेवल के लिए। मेरा व्यू वैसे बुलिश ही है, आपके लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए 118 रुपए का, और ऊपर में अगर ये निकलता है 123.50 के ऊपर तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, 123.50 के ऊपर निकला तो पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं PNB के शेयर में। आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में अच्छी चमक है सुबह के सत्र से ही, और निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो 2.5% ऊपर है, और एक भी शेयर उसमें ऐसा नहीं है जहां पर गिरावट हो। हिंद कॉपर में करीब 6% की तेज़ी है, नाल्को में 6% के आसपास की तेज़ी है, जिंदल स्टील, सेल ये 5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सारे के सारे शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सनी, ये क्या इंडिकेट कर रही है तेज़ी? आप एक क्विक एक फंडामेंटल व्यू दीजिए कि क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं स्टील में, क्योंकि चाइना से हमने अच्छे डेटा निकल के आते हुए देखे हैं। क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि अभी तक ये ट्रेडर्स के ग्रिप में रहे हैं शेयर, ये क्या माहौल चेंज होगा यहां से? बड़ा आज PNB के काउंटर में भी एक अच्छा जोश है। संतोष, कैसे देख रहे हैं आप PNB का काउंटर? क्योंकि ये जो आज का मूव है 3.5% 4% की तेज़ी का, ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है।
मुझे लगता है कि हालांकि एक इंडिकेशन जिस तरह से आ रहा है कि चाइना में डेटा बेहतर हो रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। बट बेसिकली दो पैरामीटर में यहाँ ट्रैक करना चाहूंगा। एक है ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स, जिसका एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है मेटल प्राइसेस से एंड मेटल स्टॉक से। तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर यहाँ से इंडेक्स यहाँ से वीकन होता है तो डेफिनेटली मेटल में एक हम तेजी का दौर देखते हैं। इसके अलावा वन इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ट्रैक मेटल बेसिकली कमोडिटी प्राइसेस। तो अगर हम रिसेंटली हम देख रहे थे कि जो कॉपर के दाम है तकरीबन $9,000 पर टन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि एक काइंड ऑफ एक अच्छा खासा हमने एक इसमें एक अप्रिसिएशन आते हुए देखा है। तो एज अ कमोडिटी आई वुड लाइक टू बेट ऑन कॉपर, और कॉपर को प्ले करने का इंडियन कंपनी में एक ही तरीका है, हिंदुस्तान कॉपर। So I think Hindustan Copper is the one company where one can rely for a decent earning growth over the next 2 to 3 quarter. At the same time, मुझे लगता है कि ये जो रैली है मेटल में, वो मेटल प्रोडक्ट के थ्रू भी राइड की जा सकती है। तो अगर हम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ जो मेटल प्रोडक्ट्स है, जैसे जो पाइप सेगमेंट है, तो कंपनीज लाइक APL अपोलो हो गया, डेफिनेटली दैट कंपनी कैन बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी ओवर देयर। At the same time, Goodluck Steel हो गई, again a company which is into the pipe manufacturing and providing steel structure to the infrastructure companies, तो Goodluck Steel है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जिसमें हम मेटल और मेटल प्रोडक्ट के थ्रू ये सेक्टर को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फंडामेंटली सनी जी ने अपनी अपनी लिस्ट बता दी है। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को कुछ ट्रेड करना हो शॉर्ट टर्म के लिए, कोई मेटल स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो जहां पर यहां से भी पैसे बन सकते हों, आप बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए पूरे सेक्टर का आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। अगर मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करूं तो मेटल इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 8053 पे। मुझे लगता है यहाँ पे और भी तेजी बन सकती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7800, और मुझे लगता है 8400 8600 के लेवल आ रहे हैं। मुझे पता है ये इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है, मैं लेवल दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। मेरा व्यू है कि यहाँ से और भी तेजी बन सकती है। यहाँ पे स्टॉक APL अपोलो को बाय किया जा सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में है। इसको बाय कर सकते हैं 1524 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1460 का, और टारगेट रहेगा इसमें 1580 से लेके 1650। ठीक है, 1650 रुपए तक की टारगेट है APL अपोलो में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड लेकर आएंगे, और कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। आप एंजॉय करें। है हालांकि हम अपने सभी परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ होली का त्योहार मनाएंगे, पर हमारे दर्शकों के लिए हम क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? अभिषेक, क्या है होली की तैयारियां, उसके बारे में बताइए। सृष्टि, होली की जो तैयारियां हैं ना वो शुरू हो गई हैं, और आज तो दिल्ली में हमारे दफ्तर के नीचे बाकायदा एक होली मेला लगा हुआ है। देखिए, होली ऐसा त्यौहार है ना, होली के रंग कई हैं। वैसे तो सब त्यौहार स्पेशल होते हैं, खास होते हैं, लेकिन होली की अगर बात कर लें तो ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा त्यौहार है, क्योंकि जितने रंग, आप तो बनारस से आती हैं, आपको तो पता होगा वहाँ तो शमशान की भी होली खेली जाती है। तो होली के जितने रंग हैं, हुड़दंग है, प्यार, मोहब्बत, मस्ती, मजाक, सब कुछ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में कुछ शोज के जरिए इन चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाए, और कल हम 2 स्पेशल शो लेकर आएंगे। 11 बजे हमारा शो होगा पोर्टफोलियो रंग बिरंगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, जिसमें हर सेक्टर के रंग हों। तो पोर्टफोलियो रंग बिरंगा आप मिस मत कीजिएगा, थोड़ी ही डिटेल देंगे, 11 बजे ये लेकर आएंगे। इस साल की अगर बात करें जनवरी से लेकर मार्च तक, तो बहुत से ऐसे शेयर हैं जहां पर बहुत तेज रिटर्न हमने देखे हैं, 50% 60% शेयर चले हैं, कुछ शेयर पीछे छूट गए हैं। तो आपके लिए धमाल कहां पर मचेगा, हरा या लाल, कहां धमाल? कल 12:27 पर यह खास शो होगा, और दिन भर हम आपके लिए कुछ मुनाफे वाले शेयर, वो शेयर जो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर हैं, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, लेकर आएंगे प्रॉफिट की पिचकारी। कल ये दिन भर हमारा कार्यक्रम ये चलेगा।
लेकिन अब चूंकि होली का माहौल है, इसमें दर्शक ना छूट जाएं, हमने इसका भी ख्याल रखा है। तो हम ये कर रहे हैं कि दर्शकों से हम कह रहे हैं कि आप न होली पर मार्केट को या शेयरों को जोड़कर आप शायरी लिखिए, कविताएं लिखिए और हमारे साथ ये शेयर कीजिए, वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। इसका हैशटैग भी है होली ऑन स्वदेश करके, हमारा ये हैशटैग है स्क्रीन पर, इसको आप नोट कर लीजिए और सोशल मीडिया के जरिए जाकर आप अपनी कविताओं को अपनी आवाज़ में, अपनी बोली में वहाँ पर शेयर कीजिए। और हम इन कविताओं को, इन शायरी को, चूंकि कल हम होली मना रहे हैं, कल तो 22 तारीख है, होली वैसे 25 को है, लेकिन 25 को छुट्टी है, तो क्या करें, बनाना तो 22 को ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सृष्टि हम करने जा रहे हैं कल। बड़ा ही कल स्पेशल दिन होगा, मज़ा आएगा और होली के रंग ना दिखने लगे हैं अब तो। होली ऐसा त्यौहार ही है, मस्ती है, मजाक है, जितनी हुड़दंग है, तमाम चीज़ें होती हैं। जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल। और ख़ास तौर से आप बनारस का जिक्र कर रहे थे, तो अभिषेक वहाँ पे तो मशान की होली भी होती है, रंग भरी एकादशी भी होती है, जहाँ पे सभी हम देखें तो देव देवताएं होली मनाते हैं और साथ ही हम लोग तो वहाँ पे भांग भी काफ़ी चलती है। पर इसके अलावा देखें तो पूरा नशा जो है मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक, अच्छी बात यह है कि जितने दिनों से एक ये गिरावट हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इन्वेस्टर्स को लेके मायूसियत तो हो जाती है कि सब पोर्टफोलियो डाउन है। होली के पहले ये पूरा चेयर लौटता हुआ नजर आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि होली के इस त्यौहार में हम सभी अपने दर्शकों के लिए वो राय लेकर आएँ, वो सभी एनालिसिस लेकर आएँ, ताकि अगली होली तक उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें और भी कलर्स हम भरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि बाजार का रंग आज हरा है, लाल बहुत कम है, तो हरे रंग में ही हम लोग आज रंगे हुए हैं और तमाम ऐसे शेयरों की बातचीत भी कर रहे हैं जहां पर तेजी बढ़ने की उम्मीद हमें दिख रही है। एक व्यू चाहेंगे आपसे आदित्य, इंडसइंड बैंक को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है इंडसइंड बैंक में, और बैंकिंग शेयर में आज जो तेजी है उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप भी ले रहा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड को जरा चेक कीजिए, क्या यहां पर मौके बन रहे हैं और क्या इस स्टॉक को बीटीएसटी भी कर सकते हैं क्या? देखिए अभिषेक जी, इंडसइंड बैंक के जो बेयर्स थे, इतने दिन से लाल रंग का रंग लगाए जा रहे थे स्टॉक को, पर आज जो बुल्स ने हरा रंग लगाया है तो लाल रंग छुप गया है और मुझे लगता है हरियाली और बढ़ेगी इंडसइंड बैंक में। तो बिल्कुल इसको बीटीएसटी की तरह लेके जाया जा सकता है। 1485 में बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1440 का और टारगेट रहेगा इसमें 1520 से लेके 1550। ठीक है, 1550 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज एंसिलरी वाले स्पेस में भी तेजी है, टायर वाले शेयरों में भी थोड़ी थोड़ी रौनक लौट आई है। आज लगातार हम मोमेंटम खराब होते हुए देख रहे थे। जेटीईकेटी, संतोष जी जरा ये चेक कीजिए आप, तो जेटीईकेटी कैसा लग रहा है आपको? क्या ट्रेड के मौके यहां पर बन रहे हैं? अभी एक ऑटो एंसिलरीज में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जेटीईकेटी की बात करें तो इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है अच्छा तेजी का। हालांकि ये 165 के आसपास रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा है। जिस दिन 165 क्रॉस करेगा मुझे लगता है तेजी बनेगी स्टॉक में, फिर 188 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जिसके पास है होल्ड रखिए, पोजिशनल नजरिया बुलिश है। नीचे जो सपोर्ट 150 का है तो उसके स्टॉप लॉस से बने रहिए, ऊपर भी 188 190 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ईकेटी यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन है, पर चलिए मार्केट बंद होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है और अपने सभी एक्सपर्ट से उनके बीटीएसटी आइडियाज लेना आप शुरू करते हैं। ओके, तो बीटीएसटी आइडियाज हमारे साथ संतोष, आदित्य और अक्षय तीनों ही बने हुए हैं। आदित्य, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपके आइडियाज? देखिए बीटीएससी आइडिया में मुझे लगता है पेज इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है। 34106 में बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 33,000 का और टारगेट रहेगा 35,000 से 35,500। ओके, एक ही आइडिया अभी बन रहा है आदित्य की तरफ से, पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे वो बीटीएसटी करके जाना चाहेंगे। अब अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नजर? जी, एसआरएफ
केमिकल स्पेस से है। आप देखिए अभी करंट जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट का पॉइंट है 2515। 3 साल का एक ब्रेकआउट पॉइंट है, कंसोलिडेशन था मेजर, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही भारी अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी या पोजिशनल आप इसे होल्ड करें जिससे आपकी तरफ चले तो 2536 का करंट रेट है, बीटीएसटी करेंगे तो 2600 का टारगेट, पोजिशनल होल्ड करें तो बहुत ही बड़ा टारगेट 2900 तक भी बन सकता है। बीटीएसटी वालों के लिए सपोर्ट है 2525 की, उसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो बीटीएसटी के लिए एसआरएफ पसंद आ रहा है। अक्षय, मैं भी इसका चार्ट देख रही थी, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और आपने वो कन्विक्शन जो है उस पर एक स्टैम्प भी लगा दिया। तो बीटीएसटी आइडिया एसआरएफ यहाँ पे आप जरूर नजर रखिए। संतोष, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स? मेरा जो स्टॉक है एल&टी टेक्नोलॉजी है, इस स्टॉक की बात करें तो आईटी स्टॉक्स ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, लेकिन इस स्टॉक में आज बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है और स्टॉक लगभग 5% हाई पे बंद हो रहा है। बीच में एक मोमेंटम बना भी था, लेकिन मार्केट की कमजोरी की वजह से थोड़ा सा पीछे आया था। मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 5600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 5400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, एल&टी टेक में 5400 का 5400 रुपये का आपको और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा ये जान लेते हैं कि कल कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगे। कल हफ्ते का ये आखिरी कारोबारी सत्र भी होगा, ये समझ लेते हैं। उसके बाद एक लंबा सा वीकेंड है जिसमें कि होली भी शामिल है, और अगला वाला हफ्ता तो बहुत छोटा है, 3 दिन का ही इसमें ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि मंडे को और फ्राइडे को बाजार बंद है। तो इवेंट्स कौन से कल फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए कहाँ फोकस होगा कल? जी हाँ, तो कल जिन खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल अपडेट, तो कल यूके में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और इसके साथ ही जापान में सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, जिसके चलते ये हमारी फोकस में रहेगा। भारतीय बाजारों की बात करें तो कल इंटरग्लोब एविएशन की एनालिस्ट बैठक होने वाली है, जिसके चलते ये हमारी नज़र पर रहेगा। डिविडेंड के लिए शेयर खरीदने का आखिरी दिन होने वाला है। पीएफसी में, मिश्र धातु निगम और बीईएल में डिविडेंड के लिए कल शेयर खरीदने का आखिरी दिन होगा, जिसके चलते ये हमारे फोकस में रहेगा। लॉक इन पीरियड खुलने वाला है जिन कंपनीज का, उनमें हर्ष इंजीनियरिंग में 20% इक्विटी के लिए और समही होटल्स में 28% इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड कल से खुलेगा। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल से आईपीएल का आगाज होने वाला है और टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तृप्ति, थैंक यू सो मच ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो मैक्रो डेटा के फ्रंट पे तो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है, पर जी हाँ, आईपीएल से जुड़ा पूरा जोश जो है कल से शुरू होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ से जुड़े अपडेट्स पे भी नजर आएगी। पर जाते आते देखिए, मार्केट की स्ट्रेंथ पूरी बरकरार है। 22,000 का जो स्तर है वो अच्छे तरीके से निफ्टी ने आज होल्ड करके रखा अपने आप को। बहुत ही कम समय के लिए वो उन स्तरों से नीचे गया था और उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने एक बार भी डिप आते हुए नहीं देखा। वहीं बैंक निफ्टी के भी एक मजबूत क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है, 46,500 के ऊपर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हो रही है। जाते जाते अगर अक्षय कोई एक बैंकिंग स्टॉक जहां पे आपका भरोसा सबसे ज्यादा हो और आप उसको हाईलाइट करना चाहें, क्योंकि आज तो सरकारी बैंकों ने काफी जोश भरा है, पर प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कोई स्टॉक जहां पे आपका कोई बीटीएसटी ट्रेड हो? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक का चार्ट देखा आप तो एक सपोर्ट बेस पे है। अभी तक ज्यादा कुछ चला नहीं है, पर जिस तरीके का बेस बनता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं, डिलीवरी डेटा अच्छा दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि 145, 147 एक शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है फेडरल बैंक में। बस मोमेंटम रिगेन होने की देरी है। मोमेंटम रिगेन होते ही आपको 160 या 170 ये 2 टारगेट पोजिशनल स्तर पे बन सकते हैं, तो बाय करने की राय रखूंगा फेडरल बैंक में। 144 का स्टॉप लॉस और 160 का टारगेट। 44 रुपए का स्टॉप लॉस और 160 रुपए का टारगेट फेडरल बैंक के लिए। सरकारी शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंजीनियर्स इंडिया जरा चेक कीजिए आप आदित्य, 12-13% के आसपास की तेजी 200 रुपए के पास है। 200 रुपए के ऊपर अगर ये निकल के टिकता है तो कितनी बड़ी तेजी आप देख रहे हैं इसमें?
बिल्कुल देखिए इंजीनियर्स इंडिया में आज काफी बड़ा वॉल्यूम आया है, तो बिल्कुल ये बाय है और ऊपर की साइड मोमेंटम बन रहा है, लेवल्स खुल सकते हैं। 196 पे बाय कर सकते हैं, 200 पे क्लोजिंग नहीं है तो भी अभी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 180 का और टारगेट रहेगा इसमें 220 से लेके 235। 220 रुपए से लेकर 235 रुपए। अगर हम इंफ्रा स्पेस की बात करें और इंफ्रा में भी अगर जो क्रेन वाली जो कंपनीज हैं जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गई, सांघवी मूवर्स हो गया, इन दोनों शेयरों में बहुत ही गजब की तेजी आज देखने को मिल रही है। अक्षय जी, दोनों को आप जरा कंपेयर कीजिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन और सांघवी मूवर्स। 8-10% की तेजी दोनों के दोनों शेयरों में हमें देखने को मिल रही है। इन दोनों में से चार्ट किसका मजबूत है, एस का या फिर सांघवी मूवर्स का? जी, अगर चार्ट देखो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, मोर और लेस सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं मान के चल रहा हूँ। तो बस चॉइस है कि आपको कौन सा सही लगता है, क्योंकि चार्ट पे तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख पा रहा है। अगर मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन देखूं तो 1400 का स्तर है, 1500 जो स्विंग है वो ब्रेक कर जाएगा जल्दी, तो 1525 तक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। 1300 का सपोर्ट बेस है। और अगर मैं सांघवी मूवर्स की बात करूं तो 1170 पे 1275 सिमिलर चार्ट पैटर्न है, वो टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। 1100 का बेस है, तो चॉइस आपका है। दोनों का चार्ट सिमिलर है, दोनों में पॉजिटिव व्यू बना के चले। ठीक है, चार्ट सिमिलर है, दोनों के लिए पॉजिटिव व्यू बनाने की सलाह है। पावर में हम देख रहे हैं कि आरईसी पीएफसी तो चल रहे हैं, एक शेयर थोड़ा सा जिक्र कम होता है, वो है सीईएससी का। हालांकि बार बार ये शेयर चलता है और घूम के फिर 120 रुपए के स्तर के आसपास आ जाता है। सीईएससी, कैलकाटा इलेक्ट्रिक, इसके बारे में संतोष जी आप जरा व्यू दीजिए। सीईएससी में कैसे आपको मूव दिख रहा है, आज की तेजी क्या टिक पाएगी, क्या इसमें ट्रेड बनता है? से ये स्टॉक ने बहुत आउटफॉर्म किया था बीच में, फिर एक हेल्दी करेक्शन के बाद सपोर्ट से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर 122 से 125 का, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो क्रॉस हो जाएगा। अगर वो क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर से हमको इसमें 150 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके ट्रेड लेना चाहे तो 112 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 130 का और फिर दूसरा टारगेट 150 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 130 और 150 रुपए तक के टारगेट्स इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं सीएससी में। कब तक आ जाएंगे संतोष जी, आप नजरिया दे पाएंगे, अवधि बताएंगे इसकी? मुझे अगर मार्केट सही रहा तो मुझे लगता है आने वाले 2 महीनों में इसमें 150 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट सही रहा तो कंडीशन अप्लाई। 150 रुपए तक के टारगेट सीएससी में दिख रहे हैं। छोटी जो साइज की जो प्रॉपर्टी कंपनी, रियल एस्टेट वाली जो कंपनीज हैं ना, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तेज़ी है। आप अगर फुरबांकरा को देखिए, ब्रिगेड को देखिए, ओमैक्स को देखिए, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल को देख लीजिए, ये तमाम शेयर आज अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट दिग्गजों में भी आज अच्छी तेज़ी है। मिड कैप रियल्टी में कोई अक्षय जी, कोई आपको शेयर ठीक लग रहा है बीटीएसटी करने के लिहाज से? मिड कैप रियलिटी, अगर ब्रॉडली अगर रियलिटी स्पेस देखे तो जैसे हमने आज डिस्कस किया, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है मेरा पसंदीदा शेयर रहेगा। यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ भी अच्छा बैठ पा रहा है, और 2450 तो पोजिशनल टारगेट बनेंगे, पर बीटीएसटी के नजरिए से 2300 तक आप वर्क कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट पैटर्न पसंद है। और अगर डीएलएफ भी देखे तो बीटीएसटी के लिए अगर आप देख रहे हो तो डीएलएफ ने भी हल्का से कंसोलिडेशन जोन ब्रेक किया है, तो एक बीटीएसटी आइडियल कैंडिडेट बनेगा। 857 का करंट रेट है, 880 तक कल के कल आपको दिख सकता है। तो डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये दो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। मे बी नॉट फ्रॉम मिड कैप रियलिटी, बट दोनों बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो पसंद हो वो बताना चाहिए। आदित्य, क्विकली आपसे जरा ना चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर राय चाहेंगे, क्योंकि आधे दिन के बाद में इसकी चाल अलग हो गई है और अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट का शेयर तकरीबन 3% के आसपास की तेजी इसमें है। क्या इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आपको दिख रहा है? अभिषेक जी, इसमें ट्रेंड रिवर्सल का दिख रहा है साइन, और इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1040
और टारगेट रहेगा 1120 से लेके 1140। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही इसमें आगे बढ़े। चोला इन्वेस्टमेंट किस भाव पर आपने किया था आदित्य? देखिए अभी उस प्राइस से 1% प्लस है और मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। और आज बाजार में ना ये अच्छी चीज़ क्या होती है ना कि जब एक कोई सेगमेंट चले उसके दम पर इंडेक्स ऊपर दिखे, वो हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी तब होता है जब जितने भी खेमे हैं बाजार के वहाँ पर हर जगह आपको तेज़ी दिखाई दे। आज माहौल वैसा ही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी फाइनेंस बिल्कुल निफ्टी बैंक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अब मिड कैप को देखिए, आप स्मॉल कैप को देखिए, हर तरफ आपको आज बाजार में तेज़ी दिखेगी। सेंसेक्स की बात करें, करीब करीब 650 अंकों के आसपास की, 550 अंकों के आसपास की तेज़ी है। और निफ्टी में 250 अंकों की तेज़ी पर हम क्लोजिंग इस वक्त देखने जा रहे हैं। अगर तेज़ी वाले शेयरों की बात करें तो निफ्टी में 50 में से आज 42 शेयर हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। बीपीसीएल लीड कर रहा है, एक क्रूड भी नीचे आया है और एक हम रिबाउंड भी देख रहे हैं। अच्छे रिपोर्ट्स भी आई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर कल के सत्र में, और कल भी हमने तेज़ी देखी थी और आज भी ये तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। मेटल में, पावर में हम अच्छे आज गेंस देख रहे हैं। गोल्ड से जुड़ी कंपनियों में अच्छी तेज़ी आज हमने देखी है। अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो BHEL, सीमेंस, ये शेयर भी आज चलते हुए दिखे हैं। पॉलीकैब जैसे शेयर में भी आज हमने उछाल देखा है। दूसरी तरफ अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कोई भी शेयर निफ्टी में आज 1% से ज़्यादा की गिरावट नहीं दिखा पाए हैं। भारतीय एयरटेल सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, 0.25% की। मारुति सुजुकी में कल बहुत अच्छी तेज़ी थी, ये शेयर आज हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। ONGC में तेज़ी थी, हल्की प्रॉफिट टेकिंग यहाँ भी है। ICICI बैंक में तेज़ी थी, हल्की प्रॉफिट टेकिंग यहाँ भी है। तो ओवरऑल बाजार का जो मूड है काफ़ी अच्छा। एक बेहतरीन क्लोजिंग हम 22,000 के ऊपर की देख के जा रहे हैं। 250 अंकों की बढ़त निफ्टी में और निफ्टी बैंक में करीब करीब 350 अंकों का उछाल। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज रहा बुल्स के फेवर में, 1915 शेयर हरे निशान में और इसके मुकाबले सिर्फ 472 शेयर आज लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखे हैं। तो बढ़िया आज क्लोजिंग करेंगे हम और इसके साथ ही शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। कल आखिरी दिन है, कल मुलाकात होगी, होली के रंग में रंग के मुलाकात होगी और होली से जुड़े हम कई सारे आपके लिए शोज भी लेकर आएंगे। कई सारे आकर्षक सेगमेंट भी होंगे जिसमें होली की मस्ती होगी और होली के दिन आपकी हम कमाई से हम जोली करवाएंगे, ये भी हम सुनिश्चित करने वाले हैं कल। खैर आज के शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अक्षय जी, संतोष जी और आदित्य जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कल की तैयारी अभी बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी करवाएंगे कि आपको कल बाजार में किस तरह से अपने आप को पोजीशन करना है। आज की तेजी के बाद ये तैयारी अभी की अभी होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद होगी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार। पावर्ड बाय महिंद्रा राइज। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी।